वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा हुआ था क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ड्यूल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ ड्यूल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ड्यूल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ कुछ साइन पढ़े हुए, जैसे कि ये कंजंक्शन का साइन था, ये डिसजंक्शन का साइन था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था टॉटोलॉजी पढ़ा हुआ था जिसको स्मॉल टी से डिनोट करते थे, और उसके साथ साथ एक और चीज कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा था जिसको स्मॉल सी या फिर मैंने बताया था स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। डन। तो अब हम जो इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो ड्यूल स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो इस साइन से मिलकर बना हुआ या फिर किसी भी कंपोजिशन ऑफ ज्यादा साइन से मिलकर बना हो, कंपोजिशन ऑफ ऑल 2 और 3 से मिलकर बना हो, बट हम हमेशा उसको ड्यूल जब जनरेट करने जाते हैं तो हमेशा हमको रिप्लेस करना पड़ता है। ये साइन इससे रिप्लेस हो जाता है और ये वाला साइन इससे रिप्लेस हो जाता है। डन। मतलब दोनों एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं हम। सिमिलरली हम तो यहाँ पे फैलेसी यूज नहीं करते, ज्यादातर हमको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सी यूज करा है, लेकिन ठीक है हम फैलेसी भी लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी जिनके पास है। तो जब भी सी आएगा उसके प्लेस पे हम हमेशा उसको टी सपोज करेंगे, मतलब टी कन्वर्ट कर देंगे और टी को कर देंगे सी से रिप्लेस कर देंगे। डन। एक स्टेटमेंट बहुत आराम से लिख लेते हैं हम, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैंने एग्जांपल में सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। हमने क्या बोला, डिसजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस करना है और कंजंक्शन को डिसजंक्शन से, सिमिलरली टॉटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन से और कॉन्ट्रडिक्शन को टॉटोलॉजी से। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा एक स्टेटमेंट ये गिवन है तो मैं मुझे सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसका ड्यूल जो होगा, देखिए ये पी, ये कंजंक्शन है तो बन जाएगा डिसजंक्शन, बाकी एज इट इज रहेगा। अगली बार डिसजंक्शन दिया है तो वो बन जाएगा कंजंक्शन आर। तो ध्यान रखना ये वाला स्टेटमेंट और इसका ड्यूल हो गया। इस स्टेटमेंट का ड्यूल ये है, और अगर हम इसका ड्यूल बनाने जाएंगे तो वापस से वही ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे क्या कहलाएंगे, ड्यूल कहलाते। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कर रहे हैं हमको। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, इसका ड्यूल बनाने जाएंगे तो टी मतलब टोटोलॉजी, अभी मैंने आपको ये बताया है कि टी के प्लेस में हमेशा सी लिखूंगा। बिल्कुल, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया स्मॉल सी, ये अभी कंजंक्शन दिया, ये डिसजंक्शन बन जाएगा। अब वापस से पी इंटरसेक्शन है तो ये बन जाएगा मेरा यूनियन, ऑब्वियसली ये यूनियन और ये क्यू। डन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में देखिए ये पी इंटरसेक्शन दिया है या कंजंक्शन दिया है, इसको डिसजंक्शन बनाना पड़ेगा, ये मैंने बना दिया। अभी नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन में कोई चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नेगेशन मुझे सिर्फ साइन चेंज करना है, जो आपको बताया गया कि इंटरसेक्शन से कंजंक्शन, कंजंक्शन से जो भी है, सॉरी कंजंक्शन से डिसजंक्शन और डिसजंक्शन से कंजंक्शन और टोटोलॉजी का कंट्राडिक्शन और कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी। तो नेगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं, ये डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन बन गया, पी कंजंक्शन है तो ये बन जाएगा डिसजंक्शन, क्यू और इधर है डिसजंक्शन, देन ये बन जाएगा कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ आर। तो ये स्टेटमेंट इसका ड्यूल हो गया, और इसका ड्यूल ये, और ये इसके लिए ये ड्यूल कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए ड्यूल कहलाएंगे। अगला फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं हम। चलिए फोर्थ में कैसे करना है, ये पी, ये डिसजंक्शन दिया है तो ये कंजंक्शन क्यू हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन दिया है या फिर बोल सकते हैं कंजंक्शन, तो इसको डिसजंक्शन ना दिया और टोटोलॉजी का सी बन जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है पी डिसजंक्शन है तो मैं इसको कंजंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, कंजंक्शन क्यू, और डिसजंक्शन दिया है तो इसको कंजंक्शन में बन जाएगा आर। तो ये बन गया इसका ड्यूल। हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए ड्यूल बना देते हैं फटाफट। पी ये डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन, क्यू डिसजंक्शन है तो इसका कंजंक्शन आर। नेक्स्ट वाले के लिए वापस से देखिए, पी ये कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन, क्यू और कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन आर। देखिए बिल्कुल लास्ट वाला बचा है, ये लास्ट भी सॉल्व कर लेते हैं हम बहुत बड़े आराम से। सिमिलरली ये पी दिया है, ये दिया है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन का बन जाएगा डिसजंक्शन, और ये टोटोलॉजी का बन जाता है सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं, डिसजंक्शन दिया है, इसका कंजंक्शन बन जाएगा, और ये टोटोलॉजी हो सॉरी ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो कॉन्ट्रडिक्शन का हो जाएगा टोटोलॉजी, ये है कंजंक्शन तो बन जाएगा डिसजंक्शन, और नेगेशन क्यू का नेगेशन क्यू एज इट इज रहेगा। सिर्फ चेंज करना है, टी का सी का टी, और कंजंक्शन का डिसजंक्शन और डिसजंक्शन का कंजंक्शन। इस तरीके से हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारे पास अगला टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। एक्चुअली ये है क्या, ये नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन है, ठीक है।
तो जब भी हमारी स्टेटमेंट में नेगेशन लगाएंगे हम, कब, जब वो कंजंक्शन और डिसजंक्शन रहेगा, तो कैसे करेगा हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है P इंटरसेक्शन Q और मुझे नेगेशन करना है इसका, तो ये जरूर इक्विवेलेंट होगा किसके, हमने जैसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ था सेट थ्योरी में, एग्जैक्टली ये वैसा ही होता है कि कैसे होता है, ये अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ P और साइन ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कंजंक्शन का डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। एग्जैक्टली हमारे सेट थ्योरी में भी इसी तरीके से होता था जब हम कॉम्प्लीमेंट को वो करते थे, एक्सप्लोर करते थे। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। एक तो ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये ऑलरेडी P डिसजंक्शन Q के फॉर्मेट में हो, डन, तो इसको वापस से हम फिर से वही करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ P, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो मतलब जब भी नेगेशन अंदर जाता है तो नेगेशन क्या कर देता है, साइन को वापस से चेंज कर देता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ नेगेशन जो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, मतलब इस तरीके से जब चेंज कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को, कंजंक्शन को डिसजंक्शन और डिसजंक्शन को कंजंक्शन कर देता है। तो हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ जैसे मैंने पढ़ा लास्ट क्लास में, हम लोगों ने इसके पहले इम्प्लीकेशन भी पढ़ा हुआ था, उसका हम नेगेशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, जैसे P इंप्लाइज Q की बात करते हैं, तो मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि P इंप्लाइज Q यानी इसका जो लॉजिकल फॉर्म में एग्जैक्टली मतलब होता है पहले वाले का नेगेशन यूनियन सेकंड वाला, मतलब नेगेशन ऑफ P यूनियन सेकंड वाला मतलब Q। जब भी P Q कर देंगे, P इंप्लाइज Q करेंगे, तो फर्स्ट वाले का नेगेशन यूनियन मतलब डिसजंक्शन सेकंड वाला, फर्स्ट का नेगेशन यूनियन सेकंड वाला, फर्स्ट का नेगेशन यूनियन सेकंड वाला। डन। तो जो भी लिखा होगा, जो भी कचरा लिखा है, फर्स्ट वाला का नेगेशन यूनियन सेकंड वाला कचरा जो भी हो, है ना। तो क्लियरली हम इसको करेंगे। तो अब मुझे अगर इन्होंने पूछ लिया, ये तो एक्चुअली होता है, ये नोट में जिन्होंने नहीं नोट किया होगा उस समय वापस से नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने में करेंगे हम बाद में, और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर इसका करते हैं नेगेशन, मतलब मुझे कभी भी नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q करना पड़े, दैट मीन्स करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, सिर्फ ये याद रखना है हमको, मतलब हमको नेगेशन ऑफ क्या करना है, P इंप्लाइज Q कहलाता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। डन। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते आगे तो नेगेशन इसके अंदर जाएगा। अभी हमने पढ़ा है डिमॉर्गन्स में कि नेगेशन अंदर जाके और ये इंटरसेक्शन का कंजंक्शन और कंजंक्शन का इंटरसेक्शन क्रिएट कर देता है। तो चलिए बना देते हैं, नेगेशन जब अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ P, ये क्या बन जाएगा, डिसजंक्शन का कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ Q, दोनों में नेगेशन लगा देगा। डन। लेकिन आपको क्या पता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन वापस से क्या बन जाता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से ये बन जाता है, वापस से ही ये बन जाएगा P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। तो आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल रेक्टिफिकेशन करने की करेंगे और P इंप्लाइज Q पर नेगेशन आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट याद रखिए, P इंप्लाइज Q का मतलब होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला, उसके अकॉर्डिंग हम सब बना लेंगे, कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड आए वो हम सब क्रिएट कर लेंगे। डन। तो एक काम कर लेते हैं हम, जिस तरीके से हमने P इंप्लीकेशन Q का देखा है उसी तरीके से P डबल इंप्लीकेशन Q भी देख लेते हैं। ठीक है, P डबल इंप्लीकेशन Q भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में वैसा मिलेगा हमको शायद, तो कर लेते। चलिए, P इंप्लाइज Q का हमने नेगेशन कर लिया, तो डन, हाँ नेगेशन कर लिया, डन। वैसे ही हम पहले P डबल इंप्लीकेशन Q की बात कर लेते हैं। तो P डबल इंप्लीकेशन Q जो है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ये दोनों डायरेक्शन में इंप्लीकेशन फॉलो करता है, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एक इंप्लीकेशन होता है, उसके रूल को फॉलो करता है, साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंप्लीकेशन के रूल को फॉलो करता है। तो अब देखते हैं इसका मतलब ये कहलाएगा, मैंने वहां पर भी मेंशन किया था, यहाँ आगे बता रहा हूं कि P इंप्लीकेशन Q भी है, ये साथ साथ मतलब एंड या इंटरसेक्शन Q इंप्लीकेशन P भी है, ये है ना, ये याद होगा आप सभी लोगों को। नहीं है तो वापस ध्यान रखिए, दोनों डायरेक्शन में इंप्लीकेशन के रूल फॉलो करता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंप्लीकेशन एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंप्लीकेशन मतलब Q इंप्लाइज P। डन। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम, तो हम इसको लॉजिकल इस फॉर्म में पहले नॉर्मल कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसका नेगेशन करेंगे बाद में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है क्लियर कि जब भी P इंप्लाइज Q, मैंने अभी बताया फर्स्ट वाले का P इंप्लाइज Q इज व्हाट, नेगेशन ऑफ फर्स्ट, देखिए नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला, तो वापस से यहाँ पे करेंगे नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला।
मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आ रहा होगा। सिमिलरली हम वहां पे भी करेंगे, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, मगर इस बार क्यू है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला और यूनियन सेकंड वाला बंदा। डन, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया पी डबल इंप्लीकेशन क्यू को लॉजिकली कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा। अब मैं नेगेशन ऑफ, अगर मुझे पूछा जाए पी डबल इंप्लीकेशन क्यू पूछा जाए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये नेगेशन बाहर और इस पूरे का नेगेशन कर दूंगा मैं, है ना। इस पूरे का नेगेशन मतलब नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू और इंटरसेक्शन और नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी। ऐसा ही करना है मेरे ख्याल से, बिल्कुल, क्योंकि बाहर है, एक कंपोनेंट थोड़ी लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे, मतलब एक साथ लगा के फिर अलग अलग लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि होल में लगाना नेगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है नेगेशन जब भी अंदर जाता है चेंज कर जाता है सब चीजों को, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे आगे। पहले इसमें नेगेशन लेके जाते हैं हम। फर्स्ट में इस कंपाउंड में इसको एक सपोज कर लेते हैं, नेगेशन ऑफ दिस, ये दिया है साइन, ये चेंज हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन तो डिसजंक्शन बन जाएगा, और नेगेशन ऑफ सेकंड। पहले बढ़े आराम से, पहले मैंने बोला नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज व्हाट पी, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, इसमें नेगेशन लगाया पहले वाले में। अभी इसको अंदर नहीं ले जाना मुझे, पहला वाला में साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ सेकंड वाला मतलब नेगेशन ऑफ क्यू, और ये हमने अंदर वाले साइन अभी बिल्कुल चेंज नहीं करे हैं। क्यों नहीं किया हमने, रीजन ये है क्योंकि नेगेशन हमने अभी बाहर रखा है। एक एक स्टेप पे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने जस्ट क्या करा, ये पी, ये डब्ल्यू है, ये बब्लू है, तो नेगेशन ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया और नेगेशन ऑफ बब्लू एग्जैक्टली ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको नेगेशन को अंदर लेके आता हूँ। चलिए नेगेशन जब अंदर जाएगा तो चीजें चेंज कर देगा। आपको पता है नेगेशन ऑफ नेगेशन पी बन जाएगा। बड़े ध्यान से, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होता है, पी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पी, और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, बन गया चेंज, और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, ऐसा बन गया। ये वाला साइन तो ओरिजिनल, क्योंकि हमने पहले ही चेंज कर चुके हैं उसको, ऐसा ही रहेगा। ये अंदर जाएगा इसके अंदर, तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू मतलब क्यू, क्यू ये बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी। ये हो जाएगा हमारा लॉजिकली फॉर्म किसका, नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का। वापस से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, पी इंप्लीकेशन क्यू का मतलब होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला, ठीक है। तो ऐसा लिखा, उसका जब नेगेशन बनाना था तो ऐसा लिखा, नेगेशन इसमें जाएगा, नेगेशन इसमें जाएगा, नेगेशन जब भी इसमें जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी बन जाता है, कैसा, पी बन जाता है, अंदर वाला यूनियन बन जाएगा ये इंटरसेक्शन, और सेकंड वाले में नेगेशन चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। इसमें कैसा करा हमने, डबल इंप्लीकेशन था। डबल इंप्लीकेशन का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंप्लीकेशन, इंटरसेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से भी इंप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इसका लॉजिकल फॉर्म फर्स्ट वाला नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, ये हो गया क्लियर। अभी मुझे इसका नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू बनाना है, तो मैं पूरे के बाहर रख दूंगा, नेगेशन रख दिया, डन, पूरे के बाहर नेगेशन रख दिया मैंने, बिल्कुल। अभी नेगेशन को पहले मैं एक बार इसमें लेके जाऊंगा, फिर इसमें लेके जाऊंगा, है ना, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला लिखा मैंने बराबर, अभी अंदर नहीं ले जा रहा है मुझे पहली बार में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एकदम से करेंगे तो, है ना। पहला इसमें ले गया ये, और ये वाला साइन चेंज कर देगा ये, फिर इसमें गया इधर, डन। अब मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा तो मेरे साइन वगैरह वापस फिर चेंज होंगे, डन। लेके जाते हैं, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन पी बन जाएगा पी, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन ये, और नेगेशन बन जाएगा ये वाला क्यू। ये तो वापस चेंज हो जाएगा ऑलरेडी पहले, इसको चेंज करना, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू बन जाएगा क्यू, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन ऑफ पी ये आ गया, डन। इस तरीके से हम बोलेंगे ये कहलाएगा हमारा नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, पी वो है ना बाय कंडीशन। आप मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार इसको फटाफट नोट कर लें, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम आगे, ओके, डन। चलिए अगले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं। राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मुझे नेगेशन निकालना है इनका, है ना। चलिए नेगेशन निकाल लेते हैं। तो मुझे इस बार स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे वर्ड दिया, एक्चुअली इनको हमको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना है, कैसे नेगेशन में, तो बना लेते हैं, देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट दिया है, क्या, 3 + 3 < 5 और 5 + 5 = 9। ये सही है गलत है इससे कोई मतलब नहीं हमको, पहली बात तो ये सिर्फ हमको इसका नेगेशन निकालना है। तो देखते हैं आगे। स्टेटमेंट पे हमने नेगेशन निकालने के लिए एक बात क्लियर देखा था कि नेगेशन हमेशा कन्वर्ट कर देता है चीजों को, कैसे कर देता है, इंटरसेक्शन का यूनियन कर देता है और यूनियन का इंटरसेक्शन। अरे हमने पढ़ा, डिमॉर्गन्स पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही करने वाले हैं। तो और इनइक्वालिटी भी चेंज कर देगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हमको इनका नेगेशन निकालना है, ठीक है, सॉरी देख लेते हैं।
अगर हमको इसका नेगेशन निकालना है तो आगे बढ़ते हैं। 3 + 3 < 5 दिया है, डन। तो ये तो वापस से भी रहेगा 3 + 3 < 5 और के जगह में क्या हो जाएगा, और एक्चुअली मतलब होता है डिसजंक्शन वी, अरे डिसजंक्शन होता है और तो मतलब, तो डिसजंक्शन में क्या बन जाएगा नेगेशन में, डिसजंक्शन में बन जाएगा एंड। बट ध्यान रखना हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज होगी यहाँ पर। अगर हमारी इनइक्वालिटी चेंज होगी तो इसके प्लेस में क्या लिखूंगा मैं, इसका जस्ट अपोजिट नॉट इक्वल टू भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब नॉट लेस देन लिखूंगा, या फिर इसके अलावा दूसरा तरीका होता है हम इसको जैसे अपोजिट कर दे, ऐसा भी, दोनों सही है, गलत कुछ कहीं से भी नहीं हो सकता, ठीक है। या तो ऐसा लिखे या वैसा लिखे, एक काम करता हूँ दोनों ही लिख देता हूँ, दोनों ही मेंशन कर देता हूँ। लीजिए एक बार ये नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5 एंड और की जगह में आ जाएगा एंड, और 5 + 5 इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू 5, तो 9, डन। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा है ये P यूनियन Q दिया है, तो यूनियन को हटा के हमने क्या बना दिया, इंटरसेक्शन बना दिया, एंड हो गया। और इस स्टेटमेंट में कंडीशन दी हुई है तो लेस का ग्रेटर या लेस का ग्रेटर और इक्वल टू, ये हमको लेस दिया था तो ग्रेटर और इक्वल टू, या फिर नॉट लेस, एक ही बात है। उधर भी इक्वल टू दिया था तो नॉट इक्वल टू कहलाएगा। इसको हम वापस से चेंज भी कर सकते हैं, इस साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर और इक्वल टू लगा सकता हूँ, इस साइन की जगह क्या लगा सकते, इसमें तो बस यही चलेगा क्योंकि दोनों साइन एक साथ हम लिखेंगे नहीं। और चलिए तो अब सेकंड वाला कर लेते हैं, डन। सेकंड वाले में देखिए इसको वापस से चेंज कर सकते हैं हम, वही 7 नेगेशन बनाना है मुझे, साइन चेंज होगा, एग्जैक्टली चेंज होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 3 बना दूं या फिर ऐसा बना दूं, डन। एंड के प्लेस में क्या आएगा, और इधर क्या बनने वाला है 4 नॉट ग्रेटर देन 7, डन, ये होगा, या फिर इसके प्लेस में वो साइन आपको पता है। तो ये दो तो बहुत सिंपल थे, बहुत आराम से बन जाएंगे आपको, लेकिन थर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। रीजन क्या है, क्योंकि वर्ड्स में ही आपको फंसा लेता है बहुत बार। देखिए कैसे, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर, नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आपको डायरेक्टली नेगेशन पे जाते हैं तो हम नेगेशन बहुत बार सोचते थे कि नंबर इज नाइदर ऑड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसको पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा अकेला अकेला। आप पहले ऐसा समझिए कि मेरे पास लिखा है पहला नंबर इज ऑड, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यू क्या लिखा हुआ है, नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैंने क्या बताया, नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर है। जब भी क्वेश्चन ऐसे हाइब्रिड फॉर्म पे आ जाता है, आप बड़े सिंपल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर दो, पी मेंशन कर दो, क्यू मेंशन कर दो, और देख लो कि गिवन किस फॉर्म पे बना हुआ है। देखिए किस फॉर्म पे बना हुआ है, लिखा कैसा है, नंबर इज नाइदर ऑड, मतलब वो जो नंबर है ना तो वो ऑड है ना ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, ये हमको लिखा क्या हुआ है, वो जो फॉर्म दिया हुआ वो लिखा है ना तो ऑड है, ठीक है, नंबर इज ऑड इज पी, तो वो ना तो ऑड है ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब साथ साथ एंड वो लिखा हुआ है कि नंबर इज नॉट ऑड एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा है एग्जैक्टली। तो हमको बीच में और समझ लेते हैं बहुत ध्यान से, नंबर इज ऑड अलग स्टेटमेंट बना लिया हमने, और नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर एक अलग स्टेटमेंट बना लिया। अगर दोनों को बना लिया तो बड़े, अगर हम इसको मैच करेंगे, एक साथ मिक्स करेंगे तो आराम से क्लियर दिख रहा होगा, नंबर इज ना तो ऑड है और ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ऑड नहीं है साथ साथ, मतलब एंड परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो ये हमको लिखा हुआ है नंबर ऑड नहीं है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर ये ऑड है, ऑड भी नहीं है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं, ये कहलाती है, ये जो लिखा सेंटेंस है यहाँ पे एंड छुपा हुआ होता है, डन। तो जब हम इसका नेगेशन बनाने जाएंगे, इसका क्या बनाने जाएंगे, नेगेशन, ध्यान से देखो हमको नेगेशन बनाना है, तो नेगेशन जब हम इसका बनाएंगे तो ये नेगेशन एक्चुअली बनेगा कैसे, देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी मतलब पी, और इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, और नेगेशन ऑफ क्यू का बन जाएगा क्यू। तो मतलब क्या कहलाया, आप ध्यान से वापस इसको कन्वर्ट कर लो वहां पर, तो हो जाएगा नंबर इज व्हाट, नंबर इज ऑड और परफेक्ट स्क्वायर। हमारा ये आंसर कहलाएगा इसका जो आंसर कहलाएगा नंबर इज व्हाट, ऑड और परफेक्ट, SQUARE, डन, ठीक है।
तो नंबर इज ऑड और परफेक्ट स्क्वायर, ये समझने वाली बातें थी। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा हाइब्रिड फॉर्म पे जाता है नाइदर नॉर वाला केस में आप पहले ही काम कर लिया करो कि पहले उसको सिंपल ब्रेक कर लो, सिंपल स्टेटमेंट में ब्रेक कर लो और किस फॉर्म पे दिया है उसको लॉजिकली लिखो। अब क्या करना है, नेगेशन करना है कि क्या करना है उसमें, उसको लगा के आप प्रॉपरली बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसको चाहो तो एक बार वापस से भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं, सिमिलर इसमें भी है, इस बार डबल इंप्लीकेशन आने वाला, देखो हाँ जी डबल इंप्लीकेशन आने वाला है। क्या लिखा है, द नंबर इज एन इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से आपको फंसा सकता है, अपन को हमको वापस से पी क्यू अलग अलग करके लिखने वाले है ना। देखो इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ मतलब डबल इंप्लीकेशन वाली कहानी है। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करो, पी एफ क्यू मेंशन कर देता हूँ। पी इज व्हाट, नंबर इज एन इवन, पहले ये लिखूंगा मैं, क्या नंबर इज एन इवन, और मैं क्यू लिख देता हूं, क्यू इज व्हाट, सेकंड वाला, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। पहला हो गया नंबर इज एन इवन और नंबर इट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डन, वही है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डबल इंप्लीकेशन लिखा लगा हुआ पहले से, मतलब पहला पी मुझे जो गिवन है पी डबल इंप्लीकेशन क्यू दिया है और इसका निगेशन करना है मुझे, निगेशन। तो पहले मैं पी इंप्लीकेशन क्यू को सॉर्ट कर लूंगा बड़े आराम से। तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ ये सब चीजें, ये साइड में लिख रहा हूँ, बड़े आपको ध्यान होगा यहाँ पर। पी डबल इंप्लीकेशन क्यू को मैं लिखता था पी इंप्लीकेशन क्यू इंटरसेक्शन क्यू इंप्लीकेशन पी, मैंने पहले बताया हुआ आपको। अभी क्या करेंगे, पी इंप्लीकेशन क्यू का मतलब होता है नेगेशन ऑफ पी और यूनियन सेकंड वाला, डन। सिमिलरली ये इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट वाला और यूनियन सेकंड वाला। याद तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर करा। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें नेगेशन करना है मुझे, इसका नेगेशन करना है। अगर इसका नेगेशन करना है तो आप एक काम कर दो, आप ऐसा कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का मतलब हो जाएगा नेगेशन ऑफ पूरा कंपाउंड। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं नेगेशन ऑफ व्हाट, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू ऐसा, और इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू यूनियन पी। मैं याद करने के पक्ष में नहीं हूं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं। डन, अब देखो फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें नेगेशन और इसमें नेगेशन फटाफट, जैसे अभी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, पहले वाले में नेगेशन आया, ये वाला साइन चेंज कर देगा तो बन जाएगा डिसजंक्शन। सेकेंड वाले में नेगेशन आएगा, ये नेगेशन सेकेंड वाले पे जाएगा। ये नेगेशन कहां से आ गया, ये नेगेशन हमने गलती से लगा दिया, ये गलती से लगा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने बोला अभी नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ पहला वाला यूनियन नेगेशन ऑफ सेकंड, है ना, यूनियन नेगेशन ऑफ अंदर वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है, देख लेते हैं। ये नेगेशन जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी मतलब पी, ठीक है। फिर ये नेगेशन जाएगा तो यूनियन का इंटरसेक्शन नेगेशन बन जाएगा क्यू, नेगेशन के साथ क्यू हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा, ये नेगेशन अंदर गया तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू मतलब सिर्फ क्यू, ये साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी। बड़े ध्यान से देखिए, हम वहां रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिलहाल क्या है, बनाना क्या है मुझे, पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और डिसजंक्शन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी। डायरेक्टली याद नहीं करना, वैसे फटाफट बना लोगे। एक्चुअली मुझे समझाना है इसलिए आपको समझ में आ गया होगा तो फटाफट कर लेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी उसमें। बढ़ते यही लिखना है मुझे। मैंने क्या पी और क्यू को अलग अलग कर लिया, हाँ कर लिया। तो अब देखो मैं पहला वाला कैसे लिखने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखें। पहला वाला पी इज व्हाट, ये या ये बनने वाला है। इसका जो नेगेशन बनेगा पूरे डबल इंप्लीकेशन का, वो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला देखो पी इज व्हाट, नंबर इज एन इवन। तो पहला लिखूंगा मैं नंबर इज एन इवन, नंबर इज एन इवन। ये क्या है, एंड नॉट डिविजिबल बाय 2। अरे हाँ, इट इज डिविजिबल बाय 2 लिखोगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नंबर इज एन इवन एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, ये लिख सकते हो, है ना। अब ये इतना हो गया, नंबर इज एन इवन एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देखो नॉट लगा है, नॉट तो हमने नॉट नहीं लगाया, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब तो ये हुआ, एक हुआ, साथ साथ में ये और लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और
और के साथ क्या होगा, नंबर इज सेकंड वाला, सेकंड कौन सा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो हो जाएगा नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 एंड लगाऊंगा मैं, एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट पी, मतलब इट इज नॉट इवन, इट इज नॉट इवन। अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, सबसे पहले देखिए मुझे एक स्टेटमेंट दिखा था, इफ एंड इफ ओनली दिखा, मतलब डबल इंप्लीकेशन दिखा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पी को अलग लिखूंगा, नंबर इज एन इवन लिख लिया, क्यू को लिखा इट इज डिविजिबल बाय 2 ये लिखा, डन। अब मैंने क्या करा, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू फॉर्मेट दिया, इसका नेगेशन लिखना है, तो हमने जो पहले किया हुआ था वैसे डबल इंप्लीकेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन इंप्लीकेशन, इंटरसेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन इंप्लीकेशन, ये एक स्टेप में हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा फॉरवर्ड, है ना। तो ये लिख लिया हमने, इसको भी नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला, नेगेशन ऑफ सेकंड यूनियन फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन कर रहे हैं इस बार। अब इन दोनों का मुझे कंप्लीट का नेगेशन चाहिए, इसका नेगेशन चाहिए, इसलिए इस पूरा बड़ा कंपोनेंट में, पूरा बड़े कॉम्प्लेक्स वाले स्टेटमेंट में नेगेशन लगा दूंगा, लगा दिया। अब नेगेशन पहले वाले पे चला गया, फिर इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया, नेगेशन ऑफ सेकंड वाला आ गया, यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। अब नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी बन जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, ये तो सेम टू सेम रहेगा, नेगेशन हम अंदर लेके जाएंगे तो क्यू, ये वाला यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और पी का बन जाएगा नेगेशन पी, क्योंकि नेगेशन अंदर जा रहा है। ये पूरा स्टेटमेंट को हमने यहाँ उठा के रख लिए। अब पी क्यू को, ये हो गया नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू कहलाता है, ठीक है, प्रॉपर नोट करना इसको, ठीक है। इसके बाद हम इसको वर्ड के फॉर्म पे लिख डालेंगे। अब वर्ड के फॉर्म पे कैसे लिखे, बहुत आराम से ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, पहला लिखा है पी, मतलब नंबर इज एन इवन, देखो नंबर इज एन इवन, इंटरसेक्शन नेगेशन नॉट क्यू, तो एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि सेकंड वाला इट इज डिविजिबल बाय 2 है, तो नंबर इज एन इवन एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। उसके बाद ये लगा तो और लगा दूंगा, सेकंड वाला क्यू, इट इज डिविजिबल बाय 2, या फिर इट इज व्हाट, नंबर है, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये है एंड है ना, एंड इट इज नॉट इवन, इट इज नॉट पी है तो नॉट इवन, चार है ना। बट लेकिन ध्यान रखना, कई बार हम लोग मैंने बोला कि इम्प्लीकेशन के केस में बट भी यूज कर लेते हैं, तो जहां जहां पे एंड लिखा हुआ है ना, वहां बट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बट भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। कहाँ गया ये, यहाँ पे भी आप बट भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, ज्यादा थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है। देखो, नंबर इज एन इवन बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर इज एन, और मेंशन करना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों के दोनों है, ये अकेला नहीं लिखना, ये अकेला नहीं लिखना। नंबर इज एन इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 2, और नंबर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट एन इवन नंबर। समझ आई मेरी बात, क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन जब क्लियर होगा तो ये डेफिनेटली बनेगा, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसलिए इसको फटाफट देखें और इसको बराबर नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कमेंट करें, मैं उस वाले पार्ट को हो सकता तो फिर से करके या फिर कोई और तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल, अब हमको इनके नेगेशन बनाने हैं अगेन फिर से। अभी हमने कुछ स्टेटमेंट्स के नेगेशन बनाए और अभी फिर से हमको इनके नेगेशन बनाने, ठीक है। तो देखो, नेगेशन बनाने के लिए इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिए, एग्जांपल से दिया हुआ मैंने, लेकिन मुझे इसमें कुछ समझाना है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। देन हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल बात करते हैं ऑल नंबर्स आर रैशनल। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को छोड़ देते हैं, फिलहाल थर्ड एंड फोर्थ कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने देयर एग्जिस्ट यूज किया था, देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट वन, बड़ा सा उसका मतलब होता था एटलीस्ट वन, या फिर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती थी तो देयर एग्जिस्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू कहलाता था। मतलब हमने देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल पढ़ा था पहले, तो देयर एग्जिस्ट में ये था कि अगर जो कंडीशन गिवन है उसमें अगर एक भी उस देयर एग्जिस्ट में जो कंडीशन दी हुई होगी, जो फॉर्मेट दिया हुआ, उसमें अगर एक भी फॉलो करता है उसको, तो वो देयर एग्जिस्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू कहलाता था। और फॉर ऑल के लिए सारे के सारे करते थे, है ना। तो ये बस वही है, हम देखेंगे देयर एग्जिस्ट मतलब फ्यू के लिए होता है, कम से कम एटलीस्ट, और फॉर ऑल होता है सभी के लिए। डन। तो जैसे हम नेगेशन में इंटरसेक्शन का यूनियन कर देते थे, है ना, वो इस तरीके से यहाँ भी गेम चेंज होने वाला है। यहाँ पर कैसे, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 8 इक्वल टू 11, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट एक, जो कि
जो भी इसकी इसको सेटिस्फाई करे, तो हमको इसमें कुछ करना नहीं है, ना ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, हमको सिर्फ नेगेशन करना है। तो नेगेशन देयर एग्जिस्ट मतलब होता है फ्यू, तो उसकी जगह उल्टा हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट की जगह हो जाता है हमको हमेशा फॉर ऑल। मैं इसे लिखता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा। चलिए, तो देयर एग्जिस्ट की जगह क्या हो जाएगा, फॉर ऑल। तो ये हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, है ना, एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सच दैट अब जैसे कि हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी, तो n प्लस 8 नॉट इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, n प्लस 8 नॉट इक्वल टू 11। ध्यान रखना, निगेशन में हमेशा देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में ये इंटरचेंज हो जाते हैं जब भी हम निगेशन कर जाते हैं। ऐसे ही स्टेटमेंट में जब ऑल आता है और सम आता है, ध्यान देना, देयर एग्जिस्ट मतलब फ्यू या सम वही है ये, और फॉर ऑल मतलब ऑल, देन तो एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे, तो ऑल भी सम में चेंज हो जाएगा और सम भी ऑल में चेंज होगा। ये भी इंटरचेंज होता है जब नेगेशन वाला केस आता है, तो इसलिए मैंने पहले ये बताना ठीक समझा। देखते हैं, देयर एग्जिस्ट था तो ये हो गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन सच दैट n प्लस 8 नॉट इक्वल टू 11 हो जाएगा। डन, याद समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, फॉर ऑल दिया है तो ये क्लियरली देयर एग्जिस्ट बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू n, फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज, अब नेगेशन में हमेशा क्या करते थे हम, स्टेटमेंट में नॉट लगाते थे, ये नॉट ही था, कैंसिलेशन अपोजिट, तो ये हो जाएगा नॉट ऑड। ये शायद क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। अभी रिसेंटली हमने पहले भी किया हुआ थोड़ी देर पहले। अब हम इसके बाद हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला पढ़े, क्या लिखा हुआ है, ऑल नंबर्स आर रैशनल। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ऑल का केस क्या होता है, ऑल का जैसे नेगेशन करेंगे तो ये बन जाएगा सम नंबर्स आर, साथ साथ में क्या लगेगा, नेगेशन है तो नॉट, सम नंबर्स आर नॉट रैशनल, रैशनल TIONAL, है ना। डन, ऑल की जगह में सम नंबर्स आर, अब नॉट लगाना जरूरी है, नॉट रैशनल, नेगेशन कर दिया हमने। अभी देखिए सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आपको पता है सम के प्लेस में क्या आ जाता है, सम के प्लेस में फिर ऑल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, है ना, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड हो जाएगा, आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। वापस से बता रहा हूं मैं, सम की जगह मैंने ऑल लगा दिया, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड था, तो सम के प्लेस में मैंने ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट 16 ईयर ओल्ड। लेकिन बुक में जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, वो दिया हुआ है, यहां पे दिया होगा उन्होंने कि नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज नॉट 16 ईयर ओल्ड, उन्होंने दिया है। तो ध्यान से, दोनों का मतलब वही है, आप ध्यान से देखो, हमने स्टेटमेंट का आंसर बनाया हुआ है, सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट क्लास 8 और क्लास 10 और नॉट 16, मतलब कोई भी स्टूडेंट क्लास 10 का जो है 16 ईयर ओल्ड नहीं है। सिर्फ टू सेम यही बात है, नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर इज नॉट 16 ईयर ओल्ड, ये बात वही है। बट ध्यान रखना, ये भी ठीक है, जैसा बुक में दिया ये भी ठीक है, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही चेंज करेंगे, सिंपल फॉर्म पे ऑल के प्लेस में सम के प्लेस में और स्टेटमेंट में नॉट लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये दोनों का मतलब वही निकलता है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, हम ये ज्यादा प्रेफर करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन फटाफट और जल्दी हो जाता है, इसलिए ऑल का सम याद रखिए, सम ऑल चेंज करते हैं, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट, बाकी तो आपको सही बनता है। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व करे, इसके बाद हम एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है जिसको अभी हम लोग खत्म कर लेते हैं। वो टॉपिक है, यहां हो जाएगा वो टॉपिक इतने में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर तो वो टॉपिक जो है हम लोग कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अभी अगर P implies Q दिया है, P implies Q स्टेटमेंट है इस फॉर्म पे, तो अगर मुझे पूछा है कि कन्वर्स ऑफ P implies Q क्या होगा, तो वो होता है क्या, उल्टा हो जाएगा, Q इम्प्लीकेशन P हो जाता है। डन, कन्वर्स ऑफ P इम्प्लीकेशन Q मतलब उल्टा हो जाता है। डन, वैसे ही कन्वर्स की जगह में इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, कन्वर्स। ऐसे ही इनवर्स लिखूंगा मैं, इनवर्स ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। इनवर्स कैसे होता है, दोनों साइड नेगेशन लग जाता है, तो सिंपल स्टेटमेंट P इम्प्लीकेशन का जो
पी इम्प्लीकेशन का जो बनेगा इनवर्स वो बनेगा नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। डन, याद रखना है बिल्कुल। कन्वर्स मतलब उल्टा, पी इंप्लाइज क्यू क्यू इंप्लाइज पी। इनवर्स का हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। एक और बचता है, वो होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब अल्टीमेटली ऑफ, मतलब ये दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाता है लेकिन मीनिंग वही मिलती है, पॉजिटिव मीनिंग मिलती है, स्टेटमेंट के जैसे ही मीनिंग मिलती है। कैसे? इसका मतलब होता है नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। उल्टा कर दो, दोनों साइड नेगेशन ले लीजिए। तो कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। अभी हम इसको एग्जांपल सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे मैं एक बहुत पहले यूज किया एग्जांपल, तो एग्जांपल ले लेते हैं। If you will pass, I will give you chocolate. If you will pass, I'll give you chocolate. तो सबसे पहले जैसे ही if then वाला स्टेटमेंट है, मेरे को if then लेना था। रीजन क्या है? क्योंकि P implies Q का कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, सिंपल का नहीं, एंड और का नहीं होता। तो P implies Q का कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, तो हमको if then वाला स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, इम्प्लीकेशन वाला। तो इम्प्लीकेशन वाला मैं ले लिया कि if you will pass, then I'll give you chocolates। ठीक है, तो मैं पहले इसको P और Q मेंशन कर लेता हूँ। डेफिनेटली मेरे पास जो P हो जाएगा, ये हो जाएगा you will pass, है ना। और जो मेरा Q कहलाएगा वो हो जाएगा I will give you chocolates, है ना। आई होप दिख रहा होगा आपको, मैं बताते जा रहा हूँ, फिर भी रेड सेकंड नहीं दिख रहा। तो इफ यू विल पास आई विल गिव यू चॉकलेट्स, ये स्टेटमेंट है इफ देन वाला, P implies Q। तो अब हम इसका कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाएंगे। पहले मैंने P को अलग अलग कर लिया, P इज व्हाट, यू विल पास, और Q हो गया आई विल गिव यू चॉकलेट्स। ठीक है, तो अब मुझे कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स, तो ध्यान से देखिए, ये हमारा P implies Q का कन्वर्स क्या हो जाता है? वो हो जाता है Q। मैं कन्वर्स लिख देता हूं, मतलब Q implies P। तो ध्यान से ये स्टेटमेंट बन जाएगा उल्टा, पहले Q आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इफ देन पढ़ते हैं हम, P implies Q में इफ देन पढ़ते हैं। देखो P implies Q में इफ देन पढ़ते हैं, पहले वाले के साथ इफ, सेकंड वाले के साथ देन। वही तो हुआ है, इफ यू विल पास पहले वाले के साथ, देन सेकंड वाला स्टेटमेंट Q। तो अगर हमको Q to P हो गया, तो F में पहले वाले के साथ लगाऊंगा। पहले वाला कौन है? Q। तो पहला Q मतलब यू विल, आई विल गिव यू चॉकलेट्स। तो ये स्टेटमेंट कन्वर्स जो हो जाएगा, इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, इफ I give you chocolates, I'll give you chocolates, then second वाला जो अभी P लिखना, ठीक है, you will pass, then you will pass। कितनी अच्छी बात है, अगर मैं चॉकलेट दूंगा तो आप सही पास होंगे। तो बट ऐसा हो जाएगा तो आप चॉकलेट खा के डकार मार लेंगे, पास हो जाएंगे। तो ये कन्वर्स हो गया। फिलहाल बात करते हैं हम कन्वर्स की बात, इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं। इनवर्स में क्या दिया हुआ है, मैं राइट से लिख देता हूं। इनवर्स में कैसे करेंगे आप? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला और नेगेशन ऑफ Q, है ना। तो बढ़ते हैं, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q क्या करेंगे? P कौन सा है? यू विल पास, है ना। तो नॉट लगाना है, इफ यू विल नॉट पास, नॉट लगाना है। नेगेशन ऑफ P, इफ P मतलब इफ यू विल नॉट पास, then negation of Q, I will not give you chocolates, then I will not give you chocolates। Then if you will not pass, क्योंकि P है, you will pass है, और implies मतलब then I will give you chocolates था Q, तो I will not give you chocolates। ये हो जाएगा इनवर्स। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लास्ट कर ले रहे हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। डन, नेगेशन ऑफ Q उल्टा कर देते हैं और दोनों साइड नेगेशन लगा देते हैं। नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो Q वाला क्या है? आई गिव यू चॉकलेट्स, तो नेगेशन ऑफ हो जाएगा। उसके साथ साथ इफ भी लगाएंगे, पहले वाले के साथ इफ, सेकंड वाले के साथ देन। इफ व्हाट, इफ आई विल नॉट गिव यू चॉकलेट्स, है ना, नॉट लगा है। इफ आई विल नॉट गिव यू chocolates, then you will not pass। P है, if you will pass, then you will not
आज आई होप कि आपको सभी को समझ आ गया होगा। इसी भी बहुत बहुत आसान है ये। कन्वर्स पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्ट जो हो जाता है उल्टा हो जाता है क्यू इम्प्लाइज पी। और वैसे ही लिख लेते हैं हम। पी मतलब पहला वाला स्टेटमेंट है ना, इफ के साथ इफ लगता है पहले वाले के साथ, देन लगता है सेकंड वाले के साथ, है ना। आगे कन्वर्स हो जाएगा क्यू इम्प्लाइज क्यू उल्टा हो जाता है, और इनवर्स होता है पहले वाले का नेगेशन इम्प्लाइज सेकंड वाले का नेगेशन। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब होता है सेकंड वाला का नेगेशन इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला। डन। ये बहुत आसान है, इसको आप एक बार बड़े आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो हम अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमको एक्सरसाइज 1.3 दी हुई है, तो एक्सरसाइज 1.3 का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हमको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सेट दिया ए, इसमें एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11, 12 एंड देन डिटरमाइन ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। हमको ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that x minus 8 equal to 1। हमको ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू टी हो जाती है, मतलब वो ट्रू होता है। देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन भी ट्रू होता है, कम से कम एक भी मिल जाता है एलिमेंट जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मींस वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू कहलाता है। और ऐसे ही फॉर ऑल के लिए होता था कि हर एक एलिमेंट उस कंडीशन को फॉलो करने चाहिए, तब फॉर ऑल के लिए वो केस ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। There exists x belongs to a such that x minus 8 equal to 1। देख लेते हैं कोई एक वैल्यू रखने पर ये 1 आता है क्या, देख लेते हैं। 9 minus 8 equal to 1, तो एक वैल्यू है दैट इज, तो ये ट्रू है, तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक करने के लिए, है ना। सेकंड वाला देख लेते, चलिए क्या दिया, फॉर ऑल x belongs to a फॉर विच x square plus x is an even नंबर। वैसे ये सही है, बट चल चेक कर लेते हैं हम सारे की सारे वैल्यू के लिए। देखो चेक करते हैं हम। 3 के लिए डालेंगे 9 + 3 होता है, वो भी इवन हो गया। 5 5 से 25 और 5 हाँ ये भी इवन हो गया। 7 7 से 49 और 7 हाँ जी ये भी इवन हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, हमको प्रॉब्लम सारे ऑड में तो आ रहा है एग्जैक्टली, हमें कि इवन दिख रहा है। इवन में चेक कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि होता यह है कि जैसे ही आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी ऑड ही मिलेगा। ऑड नंबर का स्क्वायर कर लो, इनमें से 3 5 7 9 का ये भी ऑड ही मिलेगा। और जैसे इनका मतलब इवन नंबर में ऑड नंबर मिलेगा, उसमें फिर से ऑड का ऐड करना है, क्योंकि ये देखो फिर से एक्स लिखा हुआ है, जैसे ऑड ऐड करोगे ये अल्टीमेटली इवन बन जाएगा। तो इवन के केस में तो कोई तकलीफ नहीं, या ऑड के केस में तो यहाँ पे समझ लो हर एक में चेक कर लिया है। 12 डाल के देखो, 12 144 प्लस फिर से 12, वो भी इवन नंबर होने वाला है। मतलब ये केस सारे के लिए चेक कर सकते हो आप, ये हो जाएगा सभी के लिए ट्रू। और फॉर ऑल बोलता है अगर एक भी अगर फॉल्स कर देता है तो वो सभी के लिए फॉल्स, मतलब फॉल्स हो जाता है ट्रुथ वैल्यू, इसलिए यहाँ पर फॉल्स नहीं होगा इस बार, क्योंकि सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करा रही है ना। थर्ड देख लेते हैं हम। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट दिस लेस देन 0। क्या मुझे एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसके लिए उसकी वैल्यू 0 से कम होगी। देखो सारे पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का इसका लेस देन 0 होता ही नहीं है। डेफिनेटली हमारे पास एक ही भी एटलीस्ट नंबर में ऐसा नहीं मिलने वाला जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता। अदरवाइज अगर यहाँ एक 0 होगा तो इसमें भी नहीं होता, क्योंकि लेस देन दिया इक्वल टू चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हमारा एग्जिस्ट वाला केस फॉल्स हो जाएगा। तो ये होगी इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। x for all x belongs to a, x is an even number। देखते हैं क्या सारे x के लिए जो ये में अवेलेबल हैं सारे x क्या है, इवन नंबर है क्या, नहीं ऑड भी है, इतने सारे तो ऑड दिख रहे हैं, तो ये ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि फॉर ऑल यूज किया है, इसलिए फॉल्स हो जाएगी, सारे के सारे होना चाहिए। अगर ये देयर एग्जिस्ट होता तो कम से कम एक नंबर कहलाता, एक नंबर हमारे पास इवन पड़ा हुआ है तब हो जाता, अदरवाइज अभी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x + 8 ग्रेटर देन 40। मतलब कम से कम एटलीस्ट एक कम से कम एक वैल्यू मिलना होना चाहिए, कम से कम एक। वही चेक कर लेते हैं हम कि जो x के मैं डालूंगा तो वो 40 से बड़ा आएगा। देख लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर डालते हैं 12, 36 और 8, हाँ ज्यादा हो गया, तो ये फुलफिल कर रहा है। डेफिनेटली कम से कम एक वैल्यू मिलना चाहिए, हमको मिल गई है वैल्यू, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन जो देयर एग्जिस्ट बोलता है कि मुझे सेटिस्फाई कराने के लिए एक वैल्यू दे दो, मेरी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी।
एक वैल्यू मिल गई हमारे 12 रखने पे, तो ये हो जाएगा ट्रू। डन, यहाँ तक किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 8x + 9 ग्रेटर देन 14। सारी की सारी क्या बोला है, तो एक काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी डाल के देख लेते हैं, है ना। अगर दोनों के लिए होगा तो बीच की रेंज वाले सारे नंबर कर देंगे। 12 डाल के देख ले, डाल के देखते हैं 12 तो 24 और 9 बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली ये तो सोल्व कर सेटिस्फाई करा रहा है। तो ये बीच के नंबर भी देख लेते, सबसे स्मॉल नंबर चेक कर लेते हैं हम। 3 डाल के देखेंगे, 6 और 9 15। 15 इज ग्रेटर देन 14। तो एग्जैक्टली तो बाकी सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं मुझे ये कंडीशन को, तो फॉर ऑल के लिए ट्रुथ वैल्यू सही हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू डाला जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, मुझे राइट द ड्यूल ऑफ द स्टेटमेंट, मुझे स्टेटमेंट्स के ड्यूल लिखना है। चलिए ड्यूल लिख लेते हैं फटाफट। इसका ड्यूल के लिए मुझे क्या बताया था, ड्यूल के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि हमेशा आपको इंटरसेक्शन की जगह में यूनियन लिखना है, या फिर ऐसा कंजंक्शन की जगह में डिजंक्शन, और डिजंक्शन के प्लेस पे कंजंक्शन, टी के प्लेस में लिख रहे हैं सी और सी के प्लेस में लिखना है टी, है ना। टोटोलॉजी विल बी रिप्लेस बाय कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्ट्रडिक्शन रिप्लेस बाय टोटोलॉजी। डन। तो आगे बढ़ते हैं, हमको कर रहे हैं सॉल्व, इसके लिए बना देते हैं हम फटाफट। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा कंजंक्शन ब्रैकेट में Q इंटरसेक्शन R। डन, ये खत्म हो गया। इसकी रिड्यूल हो जाएगा P डिजंक्शन Q इंटरसेक्शन R हो जाएगा। बहुत आसान है, फटाफट कर देता हूं मैं। ये यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, P डिजंक्शन Q और बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा R, और ये बन जाएगा कंजंक्शन और S, है ना। यार बहुत आसान है, मैं बस फटाफट सॉल्यूशन दे देता हूँ। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का बन जाएगा ये डिजंक्शन और नेगेशन ऑफ Q, ये भी हो गया। इसके लिए कर लेते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ Q ब्रैकेट, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, डिजंक्शन हो जाएगा नेगेशन ऑफ R और इंटरसेक्शन के प्लेस में डिजंक्शन ऑफ S। डन, ये कंप्लीट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं उस वाले पे, नेगेशन ऑफ P। बिल्कुल अब इसमें करने जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज कर देगा नेगेशन ऑफ Q, ये हो जाएगा कंजंक्शन था डिजंक्शन बन जाएगा, और ये बन जाएगा P कंजंक्शन बन जाएगा, ये Q, ये बन जाएगा डिजंक्शन और नेगेशन ऑफ R, एक और ब्रैकेट लग जाएगा, है ना। वो ऐसे दिया क्वेश्चन, हाइब्रिड आप देख लीजिएगा उस बुक में। देखते हैं इधर आगे, ब्रैकेट के अंदर नेगेशन ऑफ ये P, ये साइन चेंज हो जाएगा एग्जैक्टली, ये ब्रैकेट क्लोज, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, P ये बन जाएगा कंजंक्शन, फिर नेगेशन, अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे, Q डिजंक्शन हो जाएगा, नेगेशन ऑफ S, ये भी कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा आसान है, इसमें ज्यादा सर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, साइन ही चेंज करनी है। चलिए इसकी बात करते हैं। सी लिखा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, टोटोलॉजी बन जाएगा। टोटोलॉजी ये है, डिजंक्शन तो कंजंक्शन बन गया। अब जो कर्ली ब्रैकेट दिया कोई दिक्कत नहीं है, P कंजंक्शन है डिजंक्शन बन गया, Q डिजंक्शन है कंजंक्शन बन गया, और ये बन जाएगा R और ये ब्रैकेट क्लोज, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेगेशन ऑफ P, हाँ जी डिजंक्शन लिखा है, ये कंजंक्शन बन जाएगा, Q कंजंक्शन है डिजंक्शन बन जाएगा, और इंटरसेक्शन है यूनियन बन जाएगा, और कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगा। डन, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। लास्ट वन 10th नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा, P डिजंक्शन है वो कंजंक्शन Q बन जाएगा, आगे डिजंक्शन है वो कंजंक्शन, और C फॉर कॉन्ट्रडिक्शन तो उसका बन जाएगा टोटोलॉजी, ये दैट इज टोटोलॉजी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का कंप्लीट हो गया। थर्ड लास्ट बचा है, वो फटाफट मैं भी करा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, नेगेशन निकालना है हमको अल्टीमेटली। चलिए हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं नेगेशन निकाल के। तो जब इसका नेगेशन करना होगा स्टेटमेंट का, तो ये हो जाएगा x + 8, जैसे कि ये दिया मैं लास्ट यहाँ पे 100 क्रॉस कर सकता हूँ, नॉट ग्रेटर देन 11, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। और होता है डिजंक्शन, उसके प्लेस में इंटरसेक्शन मतलब एंड बन जाएगा, ये हो जाएगा x + 8 लेस देन और इक्वल टू 11 एंड y - 3 नॉट इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इसका नेगेशन। देन हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके केस में नेगेशन बनाएंगे हम। देखो 11 इसमें डायरेक्ट ऐसे चेंज कर देता हूँ, ग्रेटर और इक्वल टू
15 एंड के प्लेस में आ जाएगा और 25 लेस और इक्वल टू 20। एग्जैक्टली ये दोनों तो बहुत आसान थे, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ एग्जांपल्स में। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, तो हम लोग वहां पे ज्यादा मुझे स्पेस चाहिए वहां पे करेंगे। तो फिलहाल हम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हम फोर्थ करने जा रहे हैं। जल्दी हो जाएगा फोर्थ, देखते हैं। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, है ना, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो ये बन जाएगा नेगेशन जब लगाते हैं तो स्टेटमेंट पे नॉट भी चाहिए, तो हो जाएगा ये इट इज नॉट कोल्ड, है ना, इट इज नॉट कोल्ड। एंड के प्लेस में आ जाएगा और, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। डन। रीजन क्या था, ये था इट इज कोल्ड पी एंड रेनिंग, इंटरसेक्शन क्यू था। तो जब हम नेगेशन लगाएंगे बाहर, बाहर नेगेशन मारेंगे लगाएंगे तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू होगा। ये आपको क्लियर होगा। मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा है, मैं इसको फिलहाल क्लीन कर दूं, इसको मैं यहाँ क्लीन करता हूँ, आप वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल बी गो एंड प्ले फुटबॉल। तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, हम ये क्वेश्चन बाद में करेंगे ना, थोड़ा लास्ट में करते हैं क्वेश्चन को, तब तक हम आगे पहले इजी वाले निकाल लेते हैं। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो बहुत आसान है, तो हो जाएगा रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। डन। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो नेगेशन हो जाएगा रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। कंप्लीट। ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। तो ऑल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सॉरी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये तो बस नॉट लग जाएगा। ऑल के प्लेस में क्या आता है, मैंने बताया आपको पहले भी नेगेशन में, सम। तो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। डन। वापस से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ऑल के प्लेस में सम और सम के प्लेस में ऑल हो जाता है, मैंने बताया था। तो ऑल के प्लेस में जाएगा सम नेचुरल नंबर्स आर के बाद नॉट लगाना है क्योंकि नेगेशन कर रहा है, नॉट होल नंबर्स। डन। कंप्लीट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट के प्लेस में मैंने बताया था एटलीस्ट, है ना, सम का जैसे ऑल का सम होता है, ऐसे देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट होता है, क्योंकि फॉर ऑल फॉर एवरी, और देयर एग्जिस्ट रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट फ्यू या सम, तो वापस ये इंटरचेंज होगा। फॉर ऑल के लिए मैं लगा दूंगा यहाँ देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू एन, देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू एन, कॉमा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 दिया था, नॉट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, है ना। आप ध्यान से देखिए, फॉर ऑल दिया था तो देयर एग्जिस्ट आ गया, बाकी सेम टू सेम कंडीशन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4 दिया था तो इज नॉट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेशन निकाल रहे हैं। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देयर एग्जिस्ट लिखा है तो हम वापस से इसको क्या कर देंगे, फॉर ऑल बना देंगे। सबसे पहले फॉर ऑल x belongs to n such that this is the such that x minus 17, हम ये इनइक्वालिटी भी चेंज करेंगे, लेस देन दिया है तो नॉट लेस देन भी लिख सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 20। दैट इज फिनिश। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने जो क्वेश्चन थर्ड और मुझे जो फिफ्थ बताया उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए थी, जैसा कि मैंने बताया था। मैं यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर देता हूँ। थर्ड एंड फिफ्थ के लिए हम करने जा रहे हैं पहले फिफ्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला करने जा रहे हैं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इट इज अ रोम्बस। तो मैंने आपको डबल इंप्लीकेशन का नेगेशन बताया था, वो फाइनली हमारा स्टेटमेंट। वैसे मैंने बोला था कि लर्न नहीं करना है, लेकिन आप नहीं लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है। रीजन ये है कि हमको बनाना आना चाहिए। चलिए, मैं पहले पी और क्यू इंडिविजुअल बताया था। मैंने जब भी बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आता है पहले मैं पी और क्यू छोटे स्मॉल स्टेटमेंट्स बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा पी हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो मैं इसमें लिख देता हूँ पी हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ऐसे लिख दिया तो चलेगा। और क्यू हो जाएगा इट इज अ रोम्बस, क्यू हो जाएगा इट इज अ रोम्बस। डन। तो मुझे एक्चुअली जो दिया हुआ है स्टेटमेंट वो दिया है P implies Q, मुझे स्टेटमेंट P implies Q दिया है, सॉरी डबल इंप्लीकेशन दिया है, क्योंकि इफ एंड इफ ओनली दिया डबल इंप्लीकेशन Q, तो आपको पता है P डबल इंप्लीकेशन Q इज व्हाट। हमने वापस से हम उसको जनरेट कर ले रहे हैं फटाफट। P इंप्लीकेशन Q इंटरसेक्शन Q इंप्लीकेशन P, ये ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ इसको यहीं पर।
ये हो जाता है नेगेशन ऑफ पी यूनियन सेकंड वाला, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन फर्स्ट वाला। अभी मुझे नेगेशन ऑफ करना है पी डबल इंप्लीकेशन क्यू करना है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ बड़ा स्टेटमेंट, मतलब नेगेशन ऑफ ये पूरा पूरा नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, और इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी। यही करना है, ये हमने पहले किया हुआ है, इसलिए मैं फटाफट जल्दी थोड़ा कंजेस्टेड करके कर दे रहा हूं ताकि हमारा स्पेस बचा रहे। ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ, है ना, ये ऐसा हो गया गलती से, ये नेगेशन ऑफ ऐसा है, ठीक है। अब नेगेशन अंदर जाएगा मेरा, तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, और बन जाएगा, ये तो पहले था ही नहीं, एग्जैक्टली ये लिखा, हाँ भी सही है, ये जाएगा तो नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी, है ना, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, फटाफट इसको अंदर कर लेता, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी बन जाएगा पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, पहला वाला हो गया, ये यूनियन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू तो बन जाएगा क्यू, तो मैं इसको क्यू लिखता हूं, और इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी बना देता हूं, डन। ये मेरा बन जाएगा पी डबल इंप्लीकेशन की क्यू, सॉरी की बोल दिया हाँ, तो पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का ये बन गया। अब मैं फटाफट इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ वापस से। देखिए पहला पी मेरा क्या है, पी नेगेशन है ना, ये नेगेशन ऑफ ऐसा कहलाया, तो देखो इसको मैं वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर इट इज अ रोम्बस। तो आप एक काम करेंगे, ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड लगाएंगे या बट लगाएंगे, मैंने आपको बताया था, आप बट भी लगा सकते हो, तो मैं बट लगा देता हूं, बट नॉट फॉर सेकेंड वाला, नॉट रोम्बस, बट इट इज नॉट रोम्बस या नॉट रोम्बस, और साथ साथ में दोनों स्टेटमेंट एक साथ लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, और क्यू इज व्हाट, इट इज अ रोम्बस, मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, है ना। देखिए क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, इंटरसेक्शन मतलब बट लगा दो, बट नॉट पी मतलब नॉट स्क्वायर, बट इट इज नॉट स्क्वायर, या फिर नॉट SQUARE स्क्वायर, डन। क्या मेरी बात समझ आई? हमने ऐसा एग्जांपल भी किया हुआ था, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको ये बनाना है, और देन एज इट इज पी और क्यू को जो हमने अलग अलग किया है उसको स्टेटमेंट फॉर्म पे कन्वर्ट कर देना। आप बट के प्लेस पे एंड भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, ठीक है। अब मेरे पास एक बचा हुआ है स्टेटमेंट लास्ट, जिसका नेगेशन निकालना था, वो बचा था हमारा, अभी ये थर्ड भी हो गया है, तो अब मुझे बचा है फिफ्थ वाला, लेकिन फिफ्थ के लिए मुझे फिर से स्पेस चाहिए। एक काम करते हैं, आप नोट करिए, मैं फिफ्थ वाला अगले टर्म में कराता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन कराना है लास्ट, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए आप, थर्ड में फिफ्थ में कराता हूँ। तो चलिए हम लोग, ये जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारा, शायद ये थर्ड था, नहीं फिफ्थ क्वेश्चन था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। वहां पे हमारे पास स्पेस नहीं हो जाता, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको फिर से। चलिए, इफ इट इज raining देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इसका मुझे नेगेशन निकालना था, डन। मुझे अगर इसका नेगेशन निकालना है, चलिए नेगेशन फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट रहेगा तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसके जो बेसिक स्मॉल स्टेटमेंट्स है उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंपल स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले मैं इसको पी और क्यू आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। पी इज व्हाट, मेरे लिए यहाँ पर जो पी है वो है इट इज रनिंग, डन। इट इज रनिंग मेरे पास पी है, और क्यू मेरे पास जो है वो क्यू है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, डन, ठीक है। इट इज रनिंग एंड वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, मेरे पास पी और क्यू है, जो कि हमारा पी इंप्लाइज क्यू दिया, क्योंकि इफ देन यूज हुआ, देखो ध्यान से, इफ देन यूज हुआ, तो ये पी इंप्लीकेशन क्यू है। तो आपको पता है पी इंप्लीकेशन क्यू का मतलब, मुझे जो गिवन है पी इंप्लीकेशन क्यू है, तो आपको मैंने बताया था पी इंप्लीकेशन का क्यू का जो फॉर्मेट होता है नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू होता है, देन। तो मेरे पास मुझे नेगेशन बनाना है, नेगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू बनाना है, मतलब नेगेशन ऑफ किसका बनाना है, पी यूनियन का, नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला, इसका बनाना है। इसको अच्छे से लिखता हूं, ये हो जाएगा, अरे इसका नेगेशन,
नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू का नेगेशन। चलिए बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या हो जाएगा, पी, ये बन जाएगा पी, और यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू। मतलब मुझे स्टेटमेंट में ये लिखना है अल्टीमेटली, मुझे स्टेटमेंट में नेगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन का क्यू का क्या हो जाता है, पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू होता है। अब मुझे स्टेटमेंट में ये लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने पी और क्यू तो ऑलरेडी अलग किया हुआ है, लिख देता हूं। तो क्या होगा, पी इज व्हाट, इट इज रेनिंग। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा इट इज रेनिंग। अब आएगा एंड या बट, हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं एंड लगाऊं या बट लगाऊं, जो लगाएगा बट भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं। एंड लगा देता हूं फिलहाल, एंड। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड वाले में नेगेशन है, नेगेशन ऑफ सेकेंड वाला, और सेकेंड वाला कौन सा है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो ध्यान से, मेरे पास अंदर फिर से कंजंक्शन है, मतलब मेरे पास अंदर कोई आर है और अंदर कोई एस है, उनके बीच में एंड लगा हुआ, एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर नेगेशन करूंगा मैं, देखो पी तो मेरा एग्जैक्टली आ गया, एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ अंदर दो का कॉम्बिनेशन है। जब नेगेशन अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा नेगेशन ऑफ आर, एंड का बन जाएगा ये डिजंक्शन, नेगेशन ऑफ एस बनेगा। डन। ये मेरी बात क्लियर है आपको? क्योंकि वहां भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, सेकंड क्यूबी में भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो मैं फर्दर, पहला वाला मेरा हो जाएगा पी इज व्हाट, इट इज रेनिंग, है ना, एंड या बट, ठीक है, बट भी लिख सकते हैं, एंड नेगेशन ऑफ क्यू, दोनों में नॉट लगाना है। वो जो अंदर वाला फर्दर कैसे लिखा है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो गो एंड प्ले फुटबॉल था, तो उसका हो जाएगा नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। देन ये करने क्या लिखूंगा, एंड ये वाला हो गया मेरा एंड अब क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, नेगेशन ऑफ फर्स्ट है नॉट गो, ये हो जाएगा एंड वी विल नॉट गो, एंड क्यों आएगा, एंड आएगा या और आएगा, एंड आएगा या और आएगा, हमने अभी किया ना, अंदर लिखा है एंड लिखा है, तो हमारा हो जाएगा और नॉट प्ले फुटबॉल। मैं इसको वापस एक बार और क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिए क्या है। इट इज रेनिंग में मेरा पहला हो जाएगा इट इज रेनिंग पी, सेकेंड वाला हो गया वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो ध्यान से क्यू एक्चुअली कौन है, क्यू को मैं लिख सकता हूं वी विल गो, आर हो गया वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, एंड एस लिख देता हूं। आर मेरा क्या दिया है, वो क्यू मेरा दिया आर इन इंटरसेक्शन एस दिया हुआ, दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है। जब मैं इसको करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू मतलब हो जाएगा आर इंटरसेक्शन एस, मतलब हो जाएगा पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ आर, और हो जाएगा यूनियन नेगेशन ऑफ एस। डन। तो मैं पहले वाले को लिखूंगा इट इज रेनिंग एंड या बट, इट इज रेनिंग एंड या बट वी विल, कौन सा वाला, वी विल नॉट लगाना है, वी विल नॉट गो, एंड की प्लेस में क्या आ गया, और नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल है तो नॉट प्ले फुटबॉल। क्या मेरी बात यहां समझ आई है? बहुत आराम से देखना है, क्योंकि क्यों भी हमारा एक और एंड में अंदर से एक और स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना हुआ था। बड़े आराम से करना है, आप इसको नोट करना है। उसके बाद मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अब कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव एग्जाम्पल में प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराना है। ये लास्ट है हमारी एक्सरसाइज का। चलिए देख लेते हैं। पहले वाले का क्या होने वाला है, इफ एक्स लेस देन वाई देन दिस इज व्हाट, जो भी दिया है। तो इफ देन लिखा है, इफ देन, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, मेरे पास हमेशा कॉन्ट्रापोजिटिव या कन्वर्स इनवर्स बनाते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू का, तो मेरे लिए पी हो गया। इफ के बाद जो लिखा होता है वो हमेशा पी होता है, पी देन ये लिखा, तो इफ P इंप्लाइज Q, ये P है ये Q है। तो अगर इसका कन्वर्स की बात कर देता हूं मैं, कन्वर्स, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। फिलहाल मुझे क्लीन करना है अभी। देखते हैं, मैं कन्वर्स बना रहा हूं इसका। कन्वर्स मतलब, कन्वर्स कहलाता है Q इंप्लीकेशन P, ठीक है, उल्टा। तो मेरे पास हो जाएगा ये इफ सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन फर्स्ट वाला पी इज व्हाट, एक्स लेस देन वाई। ये मेरा कन्वर्स हो गया। अब कन्वर्स के बाद में क्या बनाऊंगा, इनवर्स बनाऊंगा। इनवर्स बना लेते,
इनवर्स बना लेंगे। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स होता है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू होता है इनवर्स, है ना, याद होगा आपको। चलिए आप देख लेते हैं इनवर्स में, इफ पी नॉट पी करना है, पी इज व्हाट, आप पी को ध्यान से देखो, इसी में पी को ध्यान से देखो, पी तो मेरा ये लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ पी मतलब नॉट पी, है ना। इफ इसको नॉट करना है, अगर नॉट करना मतलब नेगेशन करना है, इसका नेगेशन क्या होता है, एक्स नॉट लेस देन ऐसा वाई, या फिर एक काम करते हैं हम साइन प्रॉपर लिख देते हैं इसको, ग्रेटर और इक्वल टू बन जाएगा। नॉट लगाना पहले बार में, इफ नॉट पहला वाला इम्प्लीकेशन, देन सेकंड वाला नॉट, देन सेकंड वाले में नॉट लगाना है, इसमें भी नॉट लगा देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, तो उसकी प्लेस में फिर से हम चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा ऐसा, डन, ये इनवर्स हो गया। अब मैं कन्वर्स इनवर्स के बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिख देता हूं यहाँ पे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है, क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, मतलब सेकेंड वाले स्टेटमेंट के साथ कोई इफ के साथ लगा वो भी नॉट भी लगाना है। चलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये था, इफ इसको नेगेशन लगाना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नॉट लगाना है तो डेफिनेटली ये ऐसा दिया हुआ है, लेस देन दिया तो ग्रेटर और इक्वल टू बन जाएगा, डन। और फिर लगाऊंगा मैं देन, देखिए देन नॉट पी, तो मतलब इसमें भी नॉट लगाना है, नॉट लगाऊंगा तो ये भी ऐसा बन जाएगा, तो एक्स लेस की जगह ग्रेटर और इक्वल टू वाई हो जाएगा, डन। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे पहले स्टेटमेंट का बन गया, डन। बहुत आसान था, बिल्कुल वही करना था, इफ देन लिखा था तो हमने क्या करा, पी और क्यू को अलग अलग कर लिया, अगले बार क्यू पी को पलटा दिया हमने जस्ट, और जब सेकंड बार इनवर्स करना था तो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू करना था, तो नेगेशन पहले का लगाया, फिर सेकंड में भी नेगेशन लगाया, जब नेगेशन करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, डन। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उल्टा लिखना है, इधर से स्टार्ट करना है इफ के साथ सेकंड वाला, फिर देन के साथ फर्स्ट वाला, और दोनों में नॉट नॉट, तो फिर से कंडीशन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली बहुत आसान कर लिया होगा आपने, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद, क्योंकि सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिख ऐसे रहा लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें अच्छी है जो कि मैंने आपको करा रहा हूं, मैं ये क्लीन कर दे रहा हूं फिलहाल, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड की बात कर देते हैं। सेकंड की बात ध्यान से देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मुझे पी और क्यू पहले मेंशन करना है, तो मैं पी मेंशन कर देता हूं यहाँ पर। पी बड़े ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट, डन। तो आप पहले पी पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी इफ दिखा उसके बाद जो लिखा रहेगा वो पी कहलाता है, इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वो कहलाता है पी। तो आप ध्यान से देखिए इफ कहां पे लिखा, अगर आपने गलती से इसको पी समझ लिया, इसको क्यू समझ लिया, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट जानबूझ के उल्टा लिखा गया है। और आप ध्यान से देखो, आप फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट दिया है, डन। इफ के बाद सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन देन नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखना इफ देन में ऐसे स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर जैसे मान लो इफ कंडीशन देन दूसरी कंडीशन दी हुई होती है हमको, तो बहुत बार क्या होता है, फॉर्मेट तो जनरल फॉर्मेट यही है लिखने का, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, वो देन वाला स्टेटमेंट को पहले लिख देते हैं, तब उसको देन लगाना नहीं पड़ता, देन से चीजें स्टार्ट नहीं करते, और बाद में इफ के बाद फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं। समझे मेरी बात को, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, देन वाला, देन को नहीं लिखा जाता सबसे पहले, इसलिए देन को हटा के सबसे सेकंड स्टेटमेंट को पहले लिखा, फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन लिटरेट, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। क्या मेरी बात समझ आई है? तो उसके अकॉर्डिंग हमको पी और क्यू समझना था। अब मैं पी क्यू को बहुत प्रॉपरली लिख देता हूं, उसके बाद आप पूरा समझ जाएगा। इफ के बाद जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है पहला पी, कहां है, इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट, द वुमेन इन इट इज लिटरेट, ठीक है। और मेरा क्यू जो हो जाएगा, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट हो जाएगा, ठीक है। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, डन। तो अब मुझे क्या करना है, पहले कन्वर्स कर लेता हूं मैं, मतलब Q इंप्लाइज P कर लेता हूं, तो Q P करूंगा, Q इंप्लाइज P मतलब सेकंड वाला, तो एज इट इज क्वेश्चन हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इफ क्वेश्चन में इफ आ जाएगा सामने, बस क्या हो जाएगा, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमेन इन इट इज लिटरेट, देन
the woman in it is literate। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। ये कन्वर्स हो गया, मैं इनवर्स निकालने जा रहा हूं। इनवर्स हो जाता है नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला कौन सा, ये लगाइए, द वुमेन इन इट की जगह वुमेन इन द फैमिली लिखेंगे हम। वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, है ना, नॉट लगाए हम लोग। वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट, इज नॉट लिटरेट, ठीक है। देन फिर से नॉट लगाएंगे, देन सेकेंड वाला स्टेटमेंट नॉट के साथ, सेकेंड वाला क्या है, फैमिली बिकम्स नॉट लिटरेट, देन फैमिली बिकम्स नॉट लिटरेट। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ रही होगी, बस पी क्यू पहचानना है और सेम टू सेम वही करना है। कन्वर्स इनवर्स हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लेते हैं हम। मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव काम कर लेते यहां कर लेता हूं, ये हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ क्यू लगाना है मुझे, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब सेकंड वाले स्टेटमेंट में कि नॉट के साथ पहले ही स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ इफ नहीं लगाया, इनवर्स में इफ नहीं लगाया, ये इफ आएगा पहले यहाँ पे। इफ वुमेन इन फैमिली नॉट लिटरेट देन, है ना, क्योंकि इफ के बिना काम ही नहीं आते। देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इफ के साथ सेकंड वाला लगाते हैं। सेकंड वाला क्या, अब फैमिली बिकम्स लिटरेट, हमको लगाना पड़ेगा इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली बिकम्स नहीं, इफ फैमिली नॉट बिकम्स लिटरेट, है ना, इफ फैमिली नॉट बिकम्स लिटरेट, नॉट लगाना है ना हमको, नॉट, देन लिटरेट, देन नॉट पी, मतलब फर्स्ट वाला पी कौन सा है, द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट, है ना, देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। फिर से बता रहा हूं वापस से, मैंने कुछ नहीं किया है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी बनाना था, तो नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्यू उठा लिया मैंने। अब फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो उसके साथ पहले इफ लगाऊंगा, इफ फैमिली नॉट बिकम्स लिटरेट, क्योंकि नॉट लगा है, नॉट बिकम्स लिटरेट, देन नॉट वाला पी, देन नॉट पी मतलब द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। खत्म हो गया, बहुत आसान है। अब हम कुछ बचा हुआ हमारा कौन सा, दो क्वेश्चन और बचे हुए, जिसके लिए मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो आप फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग ये फटाफट दो क्वेश्चन बचे, इनको खत्म करके एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। ये पी, इस थर्ड वाले स्टेटमेंट को ऊपर कर देता हूँ सर। इफ पी, पहले पी मेंशन कर देता हूँ। इसके लिए जो पी गिवन है मेरे पास, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये हो जाएगा सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन प्रेशर इंक्रीजेस। तो क्यू हो जाएगा प्रेशर इंक्रीजेस। डन। तो फटाफट हम इसको सॉल्व कर रहे थे। पहले हम कॉन्ट्रा नहीं, पहले हम कन्वर्स निकालेंगे। कन्वर्स निकालेंगे तो वो होता है Q इंप्लाइज P। ठीक है, कन्वर्स निकाले थे फटाफट, तो वो हो जाएगा Q मतलब इफ प्रेशर इंक्रीजेस, देन लगाने वाले सेकंड के साथ, देन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, ये मेरी हैंड राइटिंग में बच जाएगा। फिर फटाफट कर लेते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके। फिर चलिए कन्वर्स तो आसान है। इसके बाद हमको बचा है इनवर्स। इनवर्स पे आ जाते हैं, ये होता है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। फटाफट कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ P मतलब फर्स्ट वाले के साथ इफ लगाएंगे। पहली बात तो इफ फर्स्ट वाला क्या लिखा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो नॉट लगाना है। इफ सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस, हाँ, देन नॉट Q,
then pressure not increases, then pressure not increases। आसान है, आप समझ गए होंगे, वैसे तो कोई तकलीफ है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट वाला है, अब मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव बचा है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बचा है। चलिए यहां पर आए थे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये होता है नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है वो होता है नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। चलिए नेगेशन ऑफ Q ले लेते हैं। नेगेशन ऑफ Q मतलब सेकंड वाला, इफ प्रेशर नॉट इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, इफ प्रेशर नॉट इंक्रीजेस देन नेगेशन ऑफ P मतलब फर्स्ट सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया नॉट इंक्रीजेस, सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस लिखा, सॉरी डिक्रीजेस। ये डिक्रीज इंक्रीज को चेंज नहीं करना है, जो लिखा है एज इट इज, बस नॉट वर्ड लगाते चलना है बस। कॉन्ट्रा पॉजिटिव खत्म हो गया। अब सिर्फ लास्ट बचा है मेरे पास, वोल्टेज इंक्रीज एंड करंट डिक्रीजेस। ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम फटाफट यही पे कर लेते हैं। इसके लिए P जो हो जाएगा वोल्टेज इंक्रीजेस हो जाएगा, P हो जाएगा वोल्टेज इंक्रीजेस, और जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। चलिए हम इसको कन्वर्स बना लेते हैं। कन्वर्स जो करने जा रहा हूं मैं, फटाफट देख लेते, कोई और काम चल रहा है नहीं, ये तो गया, ये चलेगा। कन्वर्स जो हो जाएगा वो हो जाता है Q implies P, तो Q is what, if current decreases, if current decreases then voltage increases, सेकंड वाला, then voltage क्या लिखना है, वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। आगे बात करते हैं, कन्वर्स हो जाएगा। इसका इनवर्स जो हो जाएगा वो होता है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ये बहुत आसान है, वापस से कर लेते हैं हम। नेगेशन ऑफ P मतलब फर्स्ट वाला, इफ वोल्टेज डज नॉट डिक्रीजेस, इफ वोल्टेज डज नॉट decreases, if voltage does not decreases, then negation of Q, current does not increases, then current does not decreases लिखा है, then current does not decreases, ठीक है। अब लास्ट वाला कर लेते हैं। अब जो अपन का बचा, क्या बचा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बचा है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। चलिए कर लेते हैं इसको। नेगेशन ऑफ Q मतलब सेकंड वाले के साथ नेगेशन लगाना है, इसके साथ सेकंड वाला क्या है मेरा, करंट डिक्रीजेस, तो हो जाएगा इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस, है ना, इफ करंट डज नॉट decreases current does not decreases, then लगाना है, then फर्स्ट वाले के साथ नेगेशन, voltage does not increases, then voltage does not what increases। बहुत गर्मी है। चलिए, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.3 ये पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। और ये मैंने बहुत फास्ट लिखने की कोशिश की, इसमें रीजन ये है क्योंकि आपको पता है कि सब चीजें बहुत आसान है, और आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो प्रॉपरली कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, बाय।